प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं दिनेश गोयल, द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर की पावन घाटी राशि गांव से एक बार पुनः इस पावन मंच, इस पावन पटल, मोहन कीर्ति पटल को नमन प्रणाम करते हुए गढ़वाली भाषा का ये 7वां दिन और लगातार चलता हुआ ये महान पटल चौथे वर्ष की 326वीं शाम और मोहन कीर्ति पटल का ये 1371वां शाम भाग, इस पावन पेज को, इस पावन पटल को मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि आप जैसे आदरणीय जो हमारे इस पावन मंच पे आते हैं, पटल पे जुड़ते हैं और बाद में जो लोग देखदा, उनके लिए भी हम बहुत बहुत नमन और वंदन और प्रणाम करते हैं। तो आज के पावन शाम गढ़वाली भाषा को 7वां दिन में एक बार फिर से बहुत बहुत नमन करिता। आज की पावन शाम को हम ले जाना चाहना एक ऐसी कहानी जो सभ्यों ता मालूम कि भक्त प्रहलाद, तो भक्त प्रहलाद का बारे में सभ्यों ता मालूम कि हिरण्यकश्यप को बेटा भक्त प्रहलाद को जन्म जब हुए कई ना कई रूप में, कई ना कई कारणों में, जिस प्रकार से भगवान श्री राम का द्वारा रावण को अंत करे गए, जिस प्रकार से दुष्ट कौरवों तथा पांडवों का द्वारा अंत करे गए, कई प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का द्वारा कंस था डार करे गए और कई प्रकार से भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, यानी कि भक्त प्रहलाद भी अपने ही बाप को काल बनीता, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपना आप में एक दुष्ट आदमी है। तेमा एक सुंदर सा जागर का रूप में ये जागर तक आने की कोशिश करो चुनो और सभी जितना भी आदरणीय लोग ना सभी होता नमन वंदन करीता। आज की पावन शाम तक बटे नाम शुरुआत करा ये भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के एक जागर का माध्यम से। ओम बाबा भक्त प्रहलाद, बाबा तूने राम नाम जपे, बाबा तूने कृष्ण नाम जपे, हे बाबा तू लोके गोपुत्र, बाबा हिरण्यकश्यप को, बाबा हिरण्यकश्यप को, बाबा जब गर्भ माने छयो, बाबा तूने राम नाम जपे, बाबा तूने कृष्ण नाम जपे, बाबा तूने राम नाम लेने। ओम बाबा तेरो जन्म हुए, बाबा तूने राम नाम जपे, बाबा तूने कृष्ण नाम जपे, हिरण्यकश्यप ने जब सुने, बाबा तुझे मारने लगे ना, बाबा तुझे मारने लगे ना। ओम भ्योला भ्योट्यो बोलते त्वेता, बाबा तूने कृष्ण नाम जपे, बाबा तूने राम नाम लेने, बाबा तूने विष्णु नाम लेने। तब गरुड़ भगवान तोने पंखो माथा में ना, तोने पंखो माथा में ना, तब डाले गरम तेल, बाबा तूने राम नाम जपे, बाबा तूने कृष्ण नाम जपे, बाबा तूने विष्णु नाम जपे, तब बांधे लोहा खंबा, बाबा तूने राम नाम जपे, बाबा
बाबा तूने कृष्ण नाम जपे, बाबा तूने कृष्ण नाम लेने। हिरण्यकश्यप बने बैठे, कथ गे तेरो भगवान, कथ गे तेरो भगवान। तब फटे लोहा खंबा, तब फटे लाल खंबा, बाबा तूने राम नाम लेने, बाबा तूने कृष्ण नाम लेने। तब धोरे नरसिंह रूप, तब धोरे नरसिंह अवतारे, बाबा तूने राम नाम लेने, बाबा तूने कृष्ण नाम लेने। नाते नर नाते पशु, हिरण्यकश्यप बन बैठे, हिरण्यकश्यप घबरा गे, बाबा तूने राम नाम लेने, बाबा तूने कृष्ण नाम लेने। हिरण्यकश्यप बन बैठे, कथ गे तेरो भगवान, कथ गे तेरो भगवान। द्वंद्व युद्ध वेगी द्विमा, बाबा तूने राम नाम लेने, बाबा तूने कृष्ण नाम लेने। ना भैर ना भीतर, पीछे दे दो माँ मारे गहना, पीछे दे दो माँ मारे गेना। नात दिन नात रात, घाम बूढ़े दो तक मारे, घाम बूढ़े दो तक मारे। ना आकाश ना पाताल, पीछे घूनो माँ मारेगे, पीछे घूनो माँ मारेगे ना। न अस्तर न शस्त्र, ना क्यों न न चिरले, ना क्यों न पड़ेले। हिरण्यकश्यप मारे गे ना, वरदान आज पुरोवेगे, वरदान आज सचुवेगे। तब भगत प्रहलाद, तो छयो सच मोचो को भगत, तब तो सच मोचो को भगत। अब भी राम नाम लवा, अब भी कृष्ण नाम लवा, बाबा विष्णु नाम लवा। बाबा कृष्ण नाम लेकर धर्म के सादा जीत बने, धर्म के सादा जीत बने। अधर्म को नाश बोलो, बाबा भगत प्रहलाद, राम नाम लेके तुम बाबा कृष्ण नाम ल्योंदा। हे बाबा राम नाम जपा, बाबा कृष्ण नाम जपा, बाबा विष्णु नाम जपा। तो ये एक छोटा सा जागर का माध्यम से भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की, क्योंकि हिरण्यकश्यप एक अपरात्मा महान राजा तो है, लेकिन बहुत ज्यादा वरदान छे तुता मिलेगो कि ये न तो नर और न तो पशु का द्वारा मरेला, न तो दिन न तो रात मरेला, न तो भेर न तो भीतर मरेला, न आकाश न पाताल मरेला, और न अस्त्र से न शस्त्र से मरेला। एक वास्ता ही भगवान नरसिंह रूप धरिता, नर और सिंह मतलब शेर, मनुष्य और शेर का रूप में भगवान नरसिंह भगवान अवतार लीता।
हिरण्यकश्यप ता मार ली। और ये गाथाएं का माध्यम से, क्योंकि एक जागर की भाषा में छोटा सा रूप में ये जागर प्रस्तुत करी। एक बार फिर से मैं इस पावन मंच मोहन कीर्ति पटल में विराजमान आप आदरणीय सम्मानित आदरणीय लोगों ता में आदरणीय सम्मानित जनों ता बहुत बहुत नमन प्रणाम कर दो। हमारे साथ में जुड़ा जना मेरा हमेशा का जो सबसे जो एक कहते हैं ना कि अगर एक बाप का दो बेटा भी बोला तो एक बेटा में ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा हृदय ज्यादा बस जनो। ऐसे ही ये पावन मंच का जो हमारा आदरणीय गोपाल बिस्ट सर्चना तो उनका चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम कर दो। और आपका चरणों में हमेशा नर्मस्तक होता, हमेशा आपका आशीर्वाद का रूप में बढ़िया रहना। साथ में हमारा बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय तिलक राज सर, जो कि हमेशा अपना मैं धन्य मानता हूँ तिलक राज सर था कि जो इतनी लंबी प्रस्तुतियां हम लोग बोल देते हैं, न जाने किस किस भाषाओं में, चाहे वो गढ़वाल की भाषा हो, कुमाऊं की भाषा हो, जौनसार की भाषा हो और भक्ति वाला हो, गीत माध्यम जो भी वो, हर एक में जो आपकी जो कलम चलती है, बातों बातों में आप कब लिखते हैं, कब याद करते हैं, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत नमन बंदन और बहुत बहुत प्रणाम कदा। हमारे साथ में जुड़ा चना बहुत आदरणीय डॉक्टर निर्मल सर, जो को हम बहुत बहुत प्रणाम कदा। और बालिका ता भी हम ढेर सारो आशीर्वाद देना कि आने वाले समय में बालिका की जो आवाज है, ये आवाज था आप जो कि आशीर्वाद का समय साथ में ती बेटी था एक साथ जरूर दें, क्योंकि वो बेटी ने जब पहला दिन गाई तो मुझे उनके आवाज में एक ऐसा मिठास और एक ऐसा लगा कि ये आने वाली पीढ़ी से हमारी वो बेटी तो हमारे भी आशीर्वाद से लाड प्यार से और हमेशा तुताग्न जरूर बढ़े। हम आपका बहुत बहुत शुभकामना प्रणाम कदा। हमारा रिस्पेक्टेड बहुत आदरणीय जो मैं ये पावन मंच में बोलते कि डॉक्टर BS कालाकोटी सर, जो कि एक बुलंद आवाज, बुलंद भारत की बुलंद देवभूमि उत्तराखंड की वो आवाज था, हम बहुत बहुत नमन कदा प्रणाम कदा और बहुत बहुत स्वागत कदा धन्यवाद कदा। एक ऐसा रिस्पेक्टेड ज्योतिष सर, जो कि हमारा, क्योंकि देखो नाम से थोड़ा, क्योंकि ज्योतिष ऑर्थोलॉजी लिखा है, क्योंकि नाम थोड़ा सा डिपेंडिंग करता कि मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जो हर प्रकार का गीतों का गाना और एक ऐसी मृदुल भाषा था लेते होना कि हर एक का दिलों में अच्छा जाना, ऐसा आदरणीय भाई जी दाम बहुत बहुत नमन कदा। और पूर्ण समय में आप बहुत अच्छा काम करना चना, हम आपका भी बहुत बहुत प्रणाम कदा। रिस्पेक्टेड आदरणीय दिनेश सर, जो कि हमारा बहुत रिस्पेक्टेड चना दिनेश पांडे सर, जो कि आवाज का हम कातिल बन रहे हैं, जो कि जे प्रकार से वो का भाषा से ज्ञान से हम आपका भी बहुत बहुत नमन कदा। और हमारे जो आदरणीय मोहन कीर्ति पटल का जो बहुत आदरणीय बहुत आदर सम्मान जो का माध्यम से हम लोग अलग अलग भाषाओं से अलग अलग जगहों में रोना बाद भी हम एक छोटा सा एक मोबाइल का फ्रेम पाना एक परिवार का भांति, तो मोहन चंद्र जोशी सर था हम बहुत बहुत नमन बंदन प्रणाम कदा। और साथ में जितना भी हमारा निर्मल पांडे सर ना, आपको भी हम बहुत बहुत नमन बंदन प्रणाम कदा। और जितना भी चाहे हमारा बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय हसमुख सर ना, ये जितना भी आदरणीय मोहन पटल पर होने वाला यो को हम बहुत मान सम्मान कदा, आदर कदा, धन्यवाद कदा। तो आज की पावन शाम में भगवान प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की ये गाथा का साथ में मैं सीधा जानू आदरणीय निर्मल पंत सर का साथ में, क्योंकि हैंडशेक करना चना, तो स्वागत सर, आपको प्रणाम आपका कि आप कुछ पहुंचाना चना, हम बहुत बहुत स्वागत करता। जी सर, स्वागत आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिनेश सर। एक गीत मेल गढ़वाले को तो बड़ा प्रयास कर मेरे आपण बहुत स्वागत सर। तो जो ले गलती वाली माफ कर दा। तो स्वागत सर। रावण से हर्ष होके तुम्हें लो, मेरा रावण से हर्ष होके तुम्हें लो, मेरा रावण से हर्ष होके तुम्हें लो, मेरा रावण से हर्ष होके तुम्हें लो, ना हो मेरा जाना
को दुख के न हो मेरा जाना को दुख के न हो, दुख के न हो मेरा उण से हर्ष हो के तो वेलो। मेरा सुख मां हंसना को न्यो तू सबू को, मेरा सुख मां हंसना को न्योत सबू को, मेरा सुख मां हंसना को न्योत सबू को। मेरा दुख मां रोना को हक ने के न हो, मेरा दुख मां रोना को हक के न हो, मेरा ओण से हर्ष हो के तो वेलो, मेरा ओण से हर्ष हो के तो वेलो। मेरा हो ना हो मेरा जाना को दुख के न हो मेरा जाना को दुख के न हो। मुल्क हो परायो, मुल्क हो परायो, मुल्क हो परायो, खुद तो तुम्हारी, खुद हो तुम्हारी। मुल्क हो परायो, मुल्क हो परायो, खुद हो तुम्हारी, खुद हो तुम्हारी। मुल्क हो परायो, खुद हो तुम्हारी, खुद हो तुम्हारी। पीड़ा हो की जा, पीड़ा हो की ज्वा आज तक से न हो, पीड़ा हो की ज्वा आज तक से न हो, आज तक से न हो। पीड़ा हो की ज्वा आज तक से न हो, आज तक से न हो। बहुल्यों बडुल्यों मरे बार, बडुल्यों मरे बार, भेजी नियनी, भेजी नियनी। बडुल्यों मरे बार, रे बार, रे बार, बडुल्यों मरे बार, भेजी नियनी, भेजी नियनी। मेरा ओण से हर्ष होके तो वेलो, मेरा ओण से हर्ष होके तो वेलो। न हो मेरा जाना को दुख के न हो, दुख के न हो। मेरा सुख मां हंसना को न्यूत सबू को, मेरा सुख मां हंसना को न्यूत सबू को। मेरा दुख मां रोना को हक न हो, मेरा दुख मां रोना को हक के न हो। मेरा ओण से हर्ष हो के तो वेलो। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये गीत आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को गीत हुआ और बहुत कुछ बयां कर दिया गीत में कि मेरा ओण से केता दुख ना हो, केता हंस ना हो। और एक शब्द ये माँ बहुत सुंदर शब्द इसकी, मुल्क हो परायो, खुद हो तुम्हारी, है ना। बहुत सुंदर गीत का माध्यम से आपका बहुत बहुत नमन करता। और मैं धन्यवाद कर दूं कि आपन गढ़वाली भाषा में यह गीत प्रॉपर ढंग से गाई भी, और अग्ने भी हम आशा और विश्वास कदा कि आप यूं ही गढ़वाली भाषा था भी, गढ़वाली भाषाओं का गीतों था भी लेता वाला। बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत प्रणाम आपका। एक और आदरणीय का नाम मैं माफी चलूं कि यहाँ पर कृपाल सिंह सिला सर, जो हमेशा एक ऐसी आवाज, एक ऐसी मधुर आवाजों की, जो का हम हमेशा जब ये गाते हैं, जब उनकी वाणी सुने नहीं, तो वाकई में एक हृदय में ठंडक पहुंचे नहीं। ऐसा कृपाल सर था, बहुत बहुत नमन कदा, प्रणाम कदा और बहुत बहुत स्वागत कदा। आप भी हर रोज हर गीतों का हर बार जिसके समय के अनुसार इस पावन मंच पर जना जब आदरणीय निर्मल सर ये गीत का गाना थे ना, तो ये माँ एक बहुत पुराना गीत था, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को ही गीत याद आए मतलब बीच में। ये गीत में भी खासकर जब उम्र का एक पड़ाव पर
इंसान चल जानो। तो कहते हैं तो ना, क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी ना अपना गीतों का माध्यम से हर मतलब कि पत्थरों से लेकर, डालों से लेकर, मनखियों से लेकर, बच्चों से लेकर, राजनीति से लेकर हर एक चीजों पर गीत गाया छना। तो ये मैं एक बहुत पुराना गीत है जो आप लोगों को भी बहुत पसंद आलू। और हम अपना दीदी जी था तिलकराज सर का साथमा, जो हमारी बड़ी दीदी रोनी तिलकराज जोशी सर का साथमा जो दीदी विराजमान होना, एक भगवान श्री राम और माँ जानकी का जैसा आप विराजमान होना, बहुत अच्छा लगा दीदी। और एक बार जब आपकी तबीयत खराब हो जाए तो हमें भी भगवान से प्रार्थना कर जाए कि, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई इंसान हर रोज एक जोड़ा का साथ में दिखानो और अचानक नहीं दिखानो तो मन में बहुत पीड़ा बनी। तो ऐसा बड़ी दीदी था, हम बहुत बहुत नमन प्रणाम कदा और बहुत बहुत आदर के साथ में बहुत बहुत नमन स्वागत कदा। तो ये गीत में आप लोग एक बहुत लंबी आवाज चाहिए माँ, कोशिश कॉल में ये था थोड़ा शॉर्ट में बात करने की, शॉर्ट में गाने की, कि वह खासकर दाना आदिम होता था, यानी कि जो बुजुर्ग लोग थे ना। और ये माँ गीत मोरे मोरे के मांड पेला पेला जख तलक वैसा को निभेला निभेला जख तलक वैसा को निभेला खड़ी काल छई जो कटी गे खड़ी काल छई जो कटी गे ते उनारे गले मुंड खेला खेला जग तलक वैसा को निभेला निभेला जग तलक वैसा को निभेला धोवण वक्का डब खगरा को धोवण वक्का डब खगरा को नयो जमानो है गे लुकेला लुकेला जग तलक वैसा खो निभेला निभेला जग तलक वैसा खो निभेला कुंद चंदा नातों को कंधों को कुंद चंदा नातों को कंधों को नौना भारियों की सैला सैला जग तलक वैसा खो निभेला निभेला जग तलक वैसा खो निभेला तुम्हारी खुद अब कहता नी लगनी तुम्हारी खुद अब कहता नी लगनी तुम खुदेना चाहते खुदेला खुदेला जग तलक वैसा खो निभेला निभेला जग तलक वैसा खो निभेला मोरे मोरे के मांडे पेला पेला जग तलक वैसा खो निभेला निभेला जग तलक वैसा खो निभेला। ये क्योंकि उनका जो गीत है ना
वह सच्चाइयों पर बीतना और एक बुढ़ापा की जो जिंदगी बनी के प्रकार से जीने वाला ये समय पर ही वक्त बतून हमारा बहुत आदरणीय दिनेश सर तो हम प्रणाम कदा स्वागत कदा कि आपको भी हैंडशेक ऑन करी छी तो आपको आदर कदा सम्मान कदा और बहुत बहुत स्वागत कदा स्वागत आपको है बहुत अच्छा। और ये का बात उसके हमारा बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय कृपाल सिंह सिला सर आपसे निवेदन कदा कि एक बात आपकी बारी थी तो आप तैयार रहे बहुत आदर सम्मान के साथ में एक बात जिसकी आप तो स्वागत करा जी सर। दिनेश सर बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद दिनेश जी नमस्कार पटल में उपस्थित सबै लोगों को मैं प्रणाम से नमन छु और जो शायद नई गीत जो घड़वाली सरताज छन गीतों में नई गीत है उन्होंने छियो अरे नेगी जी कोशिश करनो थे लय ताल जहाँ गलत होली लय सुर वगैरह ऊंचा नीचा माफ करिया बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा। ना बैठा बिंदी ना बैठे चरखे माँ ना बैठे बिंदी ना बैठे चरखे माँ बोलियो मान मेरो बिंदी ना बैठे चरखे माँ ना बैठा बिंदी ना बैठे चरखे माँ बाज को अछाणो बिंदी बाज को अछाणो बाज को अछाणो बिंदी बाज को अछाणो चरखे वालो फेरो फैदी फिर लग दो जेठाणो बिंदी ना बैठे चरखे माँ फिर लग दो जेठाणो बिंदी ना बैठे चरखे माँ ना बैठा बिंदी ना बैठे चरखे माँ काकड़ा का सिंह बिंदी काकड़ा का सिंगा काकड़ा का सिंह बिंदी काकड़ा का सिंगा चरखी माना बैठे बिंदी वे लगा ले रेंगे बिंदी ना बैठे चरखे माँ वे लगा ले रेंगे बिंदी ना बैठे चरखे माँ ना बैठा बिंदी ना बैठे चरखे माँ दही की परोठी बिंदी दही की परोठी दही की परोठी बिंदी दही की परोठी चरखे टूटे जाले बिंदी तू छह भारी मोटे बिंदी ना बैठे चरखे माँ तू छह भारी मोटे बिंदी ना बैठे चरखे माँ बोलियो मान मेरो बिंदी ना बैठे चरखे माँ जब तो को भोग बिंदी जब तो को भोग जब तो को भोग बिंदी जब तो को भोग तुलसिया सर्ग तेरो क्या बोला लालो के बिंदी ना बैठे चरखे माँ क्या बोला लालो के बिंदी ना बैठे चरखे माँ ना बैठा बिंदी ना बैठे चरखे माँ रोटी को पापड़ो बिंदी ना रोटी को पापड़ो रोटी को पापड़ो बिंदी रोटी को पापड़ो
परदेसी मुलुक छोरी निश्चय आपना बिंदी ना बैठे चरखे माँ वे निश्चय आपना बिंदी ना बैठे चरखे माँ ना बैठे ना बैठा बिंदी ना बैठे चरखे माँ ना बैठे ना बैठा बिंदी ना बैठे चरखे माँ बोलो मानो मेरो बिंदी ना बैठे चरखे माँ ना बैठ बिंदी ना बैठे चरखे माँ। धन्यवाद। आजकल शौक जैसा वाह सर वाह, आप गाते रहो और हम सुनते रह रहे हैं। ये इतना सुंदर से ढंग से, और इसमें जो आपने अलग अपनी अंदाज में जो गीत गाए हुआ बहुत अलग लगा कि भाई एक अलग गीत, और वो जो नरेंद्र सिंह नेगी जी की जो धुन है वो पूरी डिफरेंट हो गई। मुझे ये लग रहा कि भाई ये आपको यो नया गीत चाज। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत प्रणाम आपके लिए और शुभकामनाएं आपके लिए कि अपन जिसके गढ़वालिया में आज हमारा जो आदरणीय आप लोग से ना ये गढ़वाली की भाषा का प्रोग्राम में मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरे साथ देना चना, क्योंकि गढ़वाल का जो बहुत सारा आदरणीय लोग से ना वो कभी दिखाना नहीं चना। यही बोल सकता है कि ये आदरणीय मोहन कीर्ति पटेल को साथ देना चना। तो अपनी तरफ से बहुत बहुत 100% प्रयास जेता बदा वो करना चना आप लोग तो मैं बहुत बहुत नमन कर दूं, प्रणाम कर दूं। और हमारा बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय कृपाल सिंह शिलाजीत जी जो हमारा जना उनके भी वाणी में अलग पहचान छे, अलग मधुरता छे। हम आपका पटल पर स्वागत करता और ये का बाद जुचकी आज हम हमारा जो बहुत आदरणीय मोहन चंद्र जोशी सर छना आपसे भी निवेदन कला कि ये का बाद जुचकी, क्योंकि आपकी तो बात ही निराली छे। आप तो अरफान मौला कलाकार जितना हम बोल सकता वो आपका पूरा क्या कहता ना कि कण कण में आपका हर एक चीज बचाना। तो मैं निवेदन करूं कि आज आपका द्वारा भी एक सुंदर गढ़वाल गीत कृपाल सर का बात जिसके आपका हम न्यूतला। बहुत बहुत स्वागत सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत आदर सम्मान के साथ में पावन मंच पर उड़ाचना आदरणीय कृपाल सिंह शिला सर, बहुत बहुत स्वागत आपको। माइक ऑन कर दिए हैं, माइक ऑफ है आपका, माइक ऑन करिए। माइक ऑन कीजिएगा कृपाल जी, माइक ऑन कीजिएगा। माइक ऑन कर, अभी वो बोलने माइक ऑन। जी सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोन आवश्यक है तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब लगा दी नहीं जरा, डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन कीर्ति पटल में हमारे जतुला जुड़ी से और 7:40 है, लेकिन हमारे यहाँ जो याद से मत छाप मत छे वहाँ बती जो से अपन गीत आप तक पहुँचाऊँ और एक मंगल गीत आप तक आज पहुँचाऊँ गढ़वाली में। बहुत अच्छा का सर। दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बाबा जी कन्या को दान, दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बाबा जी कन्या को दान, दे द्यावा बाबा जी कन्या को दान है, दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बाबा जी कन्या को दान, दे द्यावा बाबा जी कन्या को दान
है। हीरा दान मोती दान सबको ही देला, को ज्ञान दे लो, को ज्ञान दे लो, कन्या को दान है। हीरा दान मोती दान सबको ही देला, को ज्ञान दे लो, को ज्ञान दे लो, कन्या को दान है। तुम होला बाबा जी, तुम होला बाबा जी, पुण्य का भागी। तुम होला बाबा जी, पुण्य का भागी हो। दे द्यावा बाबा जी कन्या को दान, दे देवा बाबा जी, दे देवा बाबा जी, कन्या को दान है। अन्न दान धन दान सबको ही देला, कन्या दान देला, कन्या दान देला, भेजी हमारा हो। अन्न दान धन दान सबको ही देला, कन्या दान देला, कन्या दान देला, भेजी हमारा हो। तुम वेला बड़ा जी, तुम वेला बड़ा जी, पुण्य का भागी। तुम वेला बड़ा जी, पुण्य का भागी है। दे देवा बाबा जी, दे देवा बाबा जी, कन्या को दान, दे देवा बाबा जी, कन्या को दान है। दे देवा बाबा जी, कन्या को दान, दे देवा बाबा जी, कन्या को दान है। कन्या को दान है, कन्या को दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर सर। माँ, ये मंगल गीत हमारा जब भी बेटियों के मंगल स्नान होनो तेमा ये गीत लगे जन, और जब ये गीत लगे जन हल्दी हाथ माँ, तो हर बेटी और तकमो बेटिया जितना भी परिवार का लोग छना, जितना भी गांव का लोग छना, जब वह हल्दी को गीत लगते तो वाकई माँ सब लोग जो छना आंखों में आंसू लेते हैं जना। और आपका द्वारा ये गीत था इतना, ये मंगल गीत था इतना सुंदर रूप दिया ने, तो हम आपको बहुत बहुत नमन कदा। और मंगल गीतों की ये पहचान हमारे देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और पौराणिक परंपराएं चने। और आज भी बहुत सारे कीर्तन मंडली के जो महिलाएं चने वो मंगल गीतों पर बड़ो जोर देना चना। ऐसी देवभूमि था हम बहुत बहुत नमन प्रणाम कदा। अभी अभी मोहन कीर्ति पटेल का एक ऐसा हंसमुख चेहरा हमारा गिरीश चंद्र सर आपको बहुत बहुत नमन कदा, स्वागत कदा, प्रणाम कदा और आदर कदा, सम्मान कदा, बहुत बहुत स्वागत छे। और जाने कि मैंने आज बताया कि हमारा जो मोहन सर है ना, आपसे निवेदन करें कि भाई मोहन चंद्र जोशी सर है ना, आपसे निवेदन करिए हम कि एक गढ़वाल गीत, क्योंकि आप भी बहुत आदरणीय है ना, बहुत सम्मानित है ना, और गढ़वाल गीतों तो आप इतना बखूबी नहीं बुदा, तो हम आप
ये पावन मंच पर बहुत आदर सम्मान का साथ मां स्वागत कदा आदरणीय मोहन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आदरणीय दिनेश खुयाल सर, बहुत आभार। सुंदर संचालन के लिए मैं बहुत धन्यवाद करना आदरणीय दिनेश खुयाल जी को, और हमारे पटल में जुड़ी हुई समस्त लोगों को मैं प्रणाम करना। हमारे डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी, दिनेश पांडे जी, डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी, कृपाल शीला जी, डॉक्टर निर्मल जी, आदरणीय हसमुख जी, और हमारे ललित तिवारी जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, सबको प्रणाम, चरण वंदन नमन करनो। गढ़वाली भाषा का आज 7वां भाग छू आज, और वो हमारे संगीतमय कार्यक्रम हल। मैं गणेश खुकसाल गढ़ी जो किताब में हाथ में छू, वो माँ बोली दे, 78 पेज पर और 79 पेज पर दीनानान कविता छन। ये पहली धरनो, कदकु दिन हे भगवान तू कख होएगे अंतर्ध्यान, ऋणु छो गौ की छो हैगे भज्ञान, माया मोह तेरे दियान पर कैका कदकु दिन सी तेरा अफु में रख्यान। और दूसरी रचना छू दगड़ी, जबर तू मी दगड़ी और मी त्वे दगड़ी बैठूं, उबारी न तू मी दगड़ी और न मैं त्वे दगड़ी रहूं, हम कखा कख उड़ी गयों, सोच सोची अपन अपन दुनिया में हम जब दगड़ी बैठा रहो। द्वि रचना हमार आदरणीय गणेश खुकसाल गणी जी मिल धरी। और एक कै गाँव की होली, नरेंद्र सिंह नेगी जो गीत बहुत पहले सुन सी भी कहें, थोड़ा एक धुन में कहें ठीक से याद नहीं, लेकिन कोशिश करूँ। स्वागत सर, स्वागत। ता छुमा छुमले धिंग तालो, ता छुमा छुमा छुमले धिंग तालो, छुम छुम छुम, ता छुमा छुमले धिंग तालो, ता छुमा छुमले धिंग तालो, धगुला झमोरा झणमणांद, रम झम कौतिक जांद, कै गवा की हो दी तो बांध, कदू भले देख्यांद, कै गवा की हो दी तो बांध। लखदग गैणो न शहरी कन को हिटणी होली बिचारी, लचक कमर टूटी जांद, देखी देखी के मन खयांद, कै गवा की हो दी तो बांध, कदू भली देख्यांद, कै गवा की हो दी तो बांध। जून किसी जन हो टुकड़ी इन छिते की स्वाणी मुखड़ी, झुल्ली बथों फर फरांद, लटुली उड़ी मुख में आंद, कै गवा की हो दी तो बांध, कदू भली देख्यांद, कै गवा की हो दी तो बांध। ता छुमा छुमले धिंग तालो, ता छुमा छुमले धिंग तालो, छुम छुम, ता छुमा छुमले धिंग तालो, ता छुमा छुमले धिंग तालो। फांकी जनी हलकणी छ, यन नथुली झलकणी छ, कंदुड़ी मुखलियू न भरिन, गोली हसुली जुब्बी स्वांद, कै गवा की हो दी तो बांध, कदू भली देख्यांद, कै गवा की हो दी तो बांध। ता छुमा छुमले धिंग तालो, ता छुमा छुमले धिंग तालो।
धारू धारू बटिन आंद इंगरैली बिंगरैली बांध चला को थीक देखी ओला इन ज्वानी सदानी रांद कह गवा की हो दी तो बांध ताछुमा छुमल धिंग तालो ताछुमा छुमल धिंग तालो छुम 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 ताछुमा छुमल धिंग तालो ताछुमा छुमल धिंग तालो झुंगला झावरा झणमा डांद रम झम कौतिक झांद कह गवा की हो दी तो बांध कदू भली देख्यांद कह गवा की हो दी तो बांध ताछुमा छुमल धिंग तालो ताछुमा छुमल धिंग तालो। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। आभार। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत नमन बंदन प्रणाम आपके लिए। और आपका तो भाई मोहन कीर्ति पटेल का ये चौथे वर्ष के 326वीं शाम और मोहन कीर्ति पटेल का 1371वां भाग, जेमा गढ़वाली भाषा को वह 7वां दिवस पर अपन एक इतना समापन की तरफ ही समझ लो, क्योंकि एक बात थोड़ा सा हम समय सारणी के अनुसार चलो आज, और माफी चलो कि आज हमारा जो आदरणीय अन्य लोग हमको मतलब प्रस्तुतियां नहीं कर सके, लेकिन हमेशा आप लोगों का प्रति आदर और सम्मान से मैं एक ही चीज यहाँ बोलूं कि घाम पानी बथो छे ने दगड़िया, घाम पानी बथो छे ने दगड़िया, ये जिंदगी का नौचिन दगड़िया, घाम पानी बथो छे ने दगड़िया, ये जिंदगी का नौचिन दगड़िया, घाम पानी बथो छे ने दगड़िया। ये खासकर लाइनें आदरणीय मोहन सर के लिए हैं कि मोहन सर आप सभी लोगों का बना चुना, मैं छोड़ी के ना जय तो कखे, मैं छोड़ी के ना जय तो कखे, त्वेता म्यारे सोचिन दगड़िया, मैं छोड़ी के ना जय तो कखे, त्वेता म्यारे सोचिन दगड़िया, घाम पानी बथो चिन दगड़िया। तो जब आप लोगों को साथ रहो तो युवा पटल जो पावन पेज हमेशा ऐसे ही खिलते रहे, मुस्कुराते रहे और जीवन में बहुत अग्नि बढ़िया। इन्हीं शुभकामना के साथ में गढ़वाली भाषा को वह 7वां दिवस और मेरे द्वारा आप जैसे आदरणीय लोगों तक संचालन करने को सौभाग्य, तो मैं माफी चाहूँ कि अगर मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि रेवली, क्योंकि उम्र में भी और ज्ञान में भी आप लोगों से छोटे चुनो और सीखने कोशिश करनी चुनो, तो अपनी शब्दों का मैं एक विराम देनू और सीधा एक बार फिर से आदरणीय मोहन चंद्र जोशी सर का चरणों में जेता कि आज की समीक्षा का साथ में आप अन्य जितना भी हमारा आदरणीय लोग आदरणीय सम्मानित जन चुना तो भी सम्मान करना, आदर करना और गढ़वाली भाषा को प्रोग्राम तमें आज इस ये हफ्ता को प्रोग्राम तमें नमन बंदन का साथ में समापन करके आगे जानो और सीधा जानो मोहन चंद्र जोशी सर का साथ। धन्यवाद आदरणीय दिनेश सर, बहुत आभार, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हमारे सभी लोगों की रही, और अगर किसी के मन में कोई गीत गाने का ऐसा मन है गढ़वाली भाषा का तो वो जरूर प्रस्तुत कर सकता है। 2-4 मिनट हम इसमें आगे बढ़ा देंगे कार्यक्रम को। बस ये सुरेश भवानी जी जुड़े हैं। अरे वाह, सुरेश जी बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है, बहुत प्रणाम है आपको। अगर आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं गढ़वाली भाषा का तो जरूर अभिनंदन, सुनाइए अपना कोई गढ़वाली गीत आप अगर सुना पाए तो अभिनंदन, बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले तो मेरा आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। और आज के जो इस पटल के जो मुख्य संचालक थे भाई दिनेश जी, वाह, बहुत ही अच्छा संचालक करते हैं आप। और इस जो संचालक का मतलब होता है सब कुछ चलाने वाला। और आपने जो मैं सुन रहा था दूसरे से भी तो अच्छा, आपकी जो बोलने की जो थ्योरी है, जो बोलने की एक्टिविटी आपके अंदर बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर आप बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं एक बार फिर से सर मैं बहुत बहुत माफी चाहूँ कि सुरेश भवानी सर, मैं भी दरअसल मैं क्योंकि ये पेज दूसरे पेज पे चला जाता ना, फ्रेम चेंज हो जाता है, तो मैं देख नहीं पाया, इसके लिए सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। और सर जोशी जी को भी मेरा सादर प्रणाम, क्यों करके ये जो पटल चल रहा है हमारा, ये जोशी जी की देन है। ये जितने लोग हम इकट्ठे हैं, मिल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, अभी इस पटल के माध्यम से, हम इस चैनल के माध्यम से हम सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। अभी मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, ये मायने अभी नहीं रखता है, लेकिन जो हकीकत दर्शाता है इसका मतलब वो अभी हम बिल्कुल सामने सामने और साथ साथ बैठे हुए हैं। तो जोशी जी को भी मेरा सादर प्रणाम। और हमारे एक इस पटल पर एक प्रिय दोस्त भी हैं, मैं उनकी तारीफ बराबर करते रहता हूँ। परसों जब हमारे यहाँ से ज्योतिष कार्यालय के आचार्य जी जुड़े हुए थे, वो बोले थे कि जी आपके बारे में, तो हमारे निराला जी की भी अच्छी तारीफ होती है पटल पर। निराला जी का हर प्रकार का जो व्याख्यान होता है, प्रसंग होता है, किसी भी चीज का कोई भी शेड्यूल होता है, बहुत अच्छे ढंग से अपनी भूमिका निभाते हैं। और आपको भी मेरा सादर प्रणाम। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आप इस पटल को भी बिल्कुल बराबर ज्वाइन करते हैं, आपको भी धन्यवाद। बराबर इसको छोड़ते नहीं, क्योंकि देखो अगर आप लोग, अब हम तो हो गए नया लड़के, हम कुछ नया गाते हैं, नया फोक करते हैं, करते हैं, शो करते हैं। आजकल इतने कार्यक्रम थे कि आजकल बिजी थे। मैं आज देहरादून से आज ही आ रहा हूँ, और मेरी 4-5 रिकॉर्डिंग भी थी, वो मीना राणा के साथ रिकॉर्ड भी हुई थी, 4-5 रिकॉर्डिंग होके मैं घर आ गया हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस चैनल में मिलने का टाइम नहीं लगता, जब कभी फ्री होते हैं तो हम बराबर ज्वाइन करते रहते हैं। और BS कालाकोटी जी बिल्कुल बराबर अपनी कमान इस चीज को संभाले हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। और त्रिलोक राज सर जी, आप बिल्कुल इतनी वृद्ध अवस्था में भी आप अपनी इस जो हमारी वेशभूषा है, या हमारी माटी पानी है, हमारा जो कल्चर है, इतिहास, हमने पहाड़ के बारे में हर चीज को आप भी दर्शाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब आप लोग छोड़ेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली छूट रही है। ये ऐसी छूट रही है कि कोई उधर, जैसे मैं उत्तरकाशी से हूँ तो मैं देहरादून बस रहा हूँ, फिर 1-1.5 साल के बाद मुझे क्या पता लगता है कि देहरादून में कुछ नहीं, मुझे दिल्ली में बसना है। ऐसे ऐसे करके हमारी जो हकीकत धरोहरें हैं, हकीकत हमारी जो आजकल की जो मकान है, हमारी बुजुर्गों की जो आस्था है, हमारी बुजुर्गों की जो संस्कृति है, पहचान है, उनका जो पैरवार है, हर प्रकार की रूपरेखाएं हैं, आज हमसे छूट रही हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक सर जी, और आप बराबर जुड़े हुए हैं और अपनी संस्कृति को बिल्कुल आप बराबर उभरते हैं और संजोए रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सादर प्रणाम। और देखिए एक चीज और है, हंसाने में और हंसने में, और दिल को खुश करने में हमारे बीच को जो इस पटल की जो कमान बिल्कुल अपने हंसमुख चेहरे से करते हैं, गिरीश चंद्र जी को भी सादर प्रणाम। आपके लिए मेरा एक पर्सनली शायर है। यार ने दोस्त को गुलाब भेजा है, तारों ने आसमान से पत्र भेजा है, ये हवा उन्हीं को जाकर के कह देना कि भूल जाने वालों में से याद करने वालों ने सलाम भेजा है। आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, साधुवाद करते हैं आपको। बिल्कुल आप इस पटल को बिल्कुल बराबर ज्वाइन करते हैं और अपने मुख से इतने हंसाने का प्रयास करते हैं कि लोग लास्ट में जब थक जाते हैं तो आप हंसना शुरू कर देते हैं, और हमारा मन भी हंसने के लिए राजी हो जाता है, तन खुश हो जाता है कि बल्कि हमने कुछ सुना है, कुछ किया है, कुछ गाया है। तो सब लोगों को मैं बिल्कुल बराबर धन्यवाद देता हूँ। फिर टाइम भी काफी हो गया है, 8 बज चुकी है। कल मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, क्योंकि कल मेरा कार्यक्रम होना है। यहाँ हमारे उत्तरकाशी जिले में एक गांव है, यमुनात्री घाटी के अंदर एक गांव है, पाली गांव। वहाँ जाख और सोमेश्वर 2 देवता विराजमान रहते हैं। तो उनका गाना मेरे पास है, तो कल उस गाने की शूट भी होनी है और कल मेरा रात्रि वहाँ कार्यक्रम भी होना है। तो इस गाने का मैंने वहां पर शूट करनी है कल, और इसका कार्यक्रम भी होना है। तो ये जाख जो महाराज जी हैं, ये केदारखंड वासी हैं, ये बद्रीनाथ धाम से आए हैं। वहां पर उनका मन लगा है, मतलब पाली गांव एक कोंगोला सेरी के नाम से है, वहां पर वो एक से एक रमणीक जगह है जहां पर उसका बहुत बड़ा मन लगा, और वो वहां से बद्रीनाथ से छोड़ करके वहां आए हैं।
और फिर एक समेश्वर है, समेश्वर कुल्लू कश्मीर, आप लोग सभी ने जानते हैं, कुल्लू कश्मीर तो जानते हैं सब लोग। तो कुल्लू कश्मीर से सोमेश्वर महाराज चले हैं। उन्होंने बोला कि जब कुल्लू कश्मीर में कुछ ऐसी आबादी हुई होगी तो उन्होंने बोला कि हमें कहीं जाना है और ऐसे रमणीक स्थल पर हमने अपना वास करना है जहां पर बिल्कुल कोई ऐसा मनुष्य का कोई वातावरण ना हो, जहां पर ऐसा कोई चीज ना हो जिसकी हम सुने, बिल्कुल देवता वहां पर प्रकट रहे बराबर, ऐसी जगह पर जाएं। तो चलते 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 यमुनोत्री धाम के रास्ते से आए हैं। तो देव डोखरी करके एक नाम है, उस जगह का नाम है देव डोखरी। तो वहां पर सोमेश्वर महाराज प्रकट हुए, वहां पर देखा सोमेश्वर महाराज ने तो बिल्कुल चारों तरफ मैदानी मैदान था, फूल थे, ब्रह्म कमल थे, लेशर, जयान, गुगल, मासी, केदार पात्री आदि के अनेक प्रकार के फूल लगे हुए थे। तो जब उसने वहां पर वो प्रकट हुआ, उसने देखा कि वाह यहाँ पर अब मैं रह सकता हूँ और अपनी पूजा जो भी मतलब सब करना है मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे घाटी में एक पहलवान रहता था, वो बहुत बड़ा पहलवान था, भड़ जिसको बोलते थे, पहले के जमाने में भड़ होते थे। वो गए, उसने वहां पर एक देखा जैसे एक सोने का एक घड़ा टाइप बैठा रखा था। उसने बोला ये घड़ा कहाँ से आया है? उस भड़ ने, उस पहलवान ने उठाया उसको, उठ नहीं रहा था। फिर उसने बड़ी ताकत लगाई, उठ ही नहीं रहा था। फिर उसने वहां से थोड़ा सा प्रार्थना करी कि हे देव आदि देव, हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड की देवभूमि है, और आप जो भी देवी देवता हैं यहाँ पे क्या चीज है ये जिसको मैं उठा रहा हूँ और उठ नहीं रही है, मैं एक पहलवान व्यक्ति हूँ, तो कृपया करके आप मुझे बताने की कोशिश करें। तो फिर सोमेश्वर महाराज वहां प्रकट हुए हैं, उन्होंने अपना जब रूप दिखाया तो उन्होंने बोला कि देखो मैं कुल्लू कश्मीर जिससे छोड़ करके मैं इस देवथली जगह पर आया था, लेकिन यहाँ पर आप कैसे आए हैं और मुझे क्यों उठा रहे हैं? तो उसने क्या बोला कि भगवान आपके जब दर्शन हो ही गए हैं तो यहाँ क्यों रहते हैं? यहाँ आपकी पूजा अर्चना तो होगी नहीं, आप हमारे साथ चलो और हमारे भूमि में रहो, जहाँ हम आपकी डेली रात दिन पूजा अर्चना, शाम सुबह को आपको धूप अगरबत्ती इत्यादि का हम आपको पूजा लगाएंगे। तो सोमेश्वर देवता ने कहा कि उसने अपने दिमाग में लगाई बात, उसने बोला ठीक है, जहाँ मेरी पूजा बैठे बैठे होगी तो सबसे अच्छी बात है। तो उनके साथ तो चल दिए हैं, तो इस पर कल मेरी शूट भी होनी है और कल कार्यक्रम भी होना है। तो सब आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। और दिनेश सर जी आपको भी मेरा नमस्कार। और आप तो खैर इस पटल की बहुत ही पुराने हीरो हैं। अच्छा, आपका बिल्कुल वो रहता है। और कृपाल सर जी आपको भी मेरा नमस्कार, आप भी बिल्कुल बराबर इस पटल पर जुड़े रहते हैं और बहुत ही अच्छे अपने मिठास बोली से इस पटल को संजोए रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और सादर साधु प्रणाम, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश सर, आपके कार्यक्रम लगातार जारी रहते हैं और संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए आप इतना काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत साधुवाद। और आज के इस कार्यक्रम में आप पधारे, अच्छा लगा और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। क्योंकि समय हो गया है तो मैं आदरणीय तिलक सर को बुला लेता हूं आशीर्वाद के लिए। उनका रोज़ इस पटल पर हम सबको आशीर्वाद और प्रेरणा मिलती है। अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर तिलक जी। और फिर उसके बाद हम हसमुख जी के चुटकुले की तरफ उनसे निवेदन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी और मोहन कृति पटेल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज हमारा ये गढ़वाली कार्यक्रम का 7वां दिवस था और बहुत सुंदर ढंग से संचालित किया गया। इसे दिनेश खुलिया जी ज्यादा, उन्होंने सर्वप्रथम भक्त प्रहलाद के विषय में बतलाया जो हिरण्यकश्यप का पुत्र थे और उनके संबंध में एक जागर के माध्यम से उनका वर्णन किया। हिरण्यकश्यप जैसा हम सभी को पता है एक राक्षस थे और विष्णु के विरोधी थे, जबकि उनका पुत्र भक्त प्रहलाद जो थे वह विष्णु के ही परम भक्त थे, तो उनके नाम को ही हमेशा जपा करते थे। तो उनको रोकने के लिए बहुत कोशिशें की गई, किंतु उनको मारने के और यातनाएं दी गई, लेकिन सब यातनाएं और मारने की कोशिशें व्यर्थ हो गई। तो अंत में उन्होंने उसे अपने पुत्र को गर्म लोहे के खंभे में बांध कर पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है।
तो पुत्र ने कहा मेरा भगवान इस खंबे में भी है, आपके तलवार में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है, वो तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, वो सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गया, उसने उस तलवार से खंबे को धकेला, जोर से मारा तलवार को तो खंबा फटकर उसमें से नृसिंह अवतार पैदा हो गए और उन्होंने उस दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो ये कहानी हम सब लोगों को पता है, इसी को उन्होंने अपने जागर में सुनाया, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर निर्मल पंत ने एक पहाड़ी रत्ना नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुनाई, मेरा उनसे हर्ष होके तो हेलो, इस तरह से कुछ था, जिसके भाव जो कुछ मैं समझ पाया ये था कि मेरे सुख में सुखी दुख में दुखी होने वाले उस व्यक्ति को मेरा सत नमन है, चाहे वे कोई भी हो, परदेशी हो या अपने निकट के हो, उनसे मिलन पर मुझे मेरा हर्षित होना स्वाभाविक है। इस तरह का कुछ भाव मैंने पढ़ा, शायद मैं इसे सही नहीं समझ पाया हूँ तो क्षमा करें। फिर दिनेश कोलिया जी ने पुनः अपनी एक नरेंद्र सिंह जी की कविता सुनाई, जब तक जीवन के साथ निभाया, उसमें जब तक जीवन के साथ निभाया जाएगा निभ जाएगी, जीवन साथ निभा देगा निभ जाएगी, खड़ी चढ़ाई अगर हम चढ़ गए हैं तो उतर आसानी से पार हो जाएगी। इस तरह का भाव से उस जीवन संबंधी कविता सुनाई थी। दिनेश पांडे जी ने चरखे में मत बैठना करके एक कविता सुनाई, ये भी गढ़वाली में थी, नरेंद्र सिंह जी की, जिसमें चरखे में न बैठने के कई कारण बतलाए हैं कि ये बांस के लकड़ी का बना होता है, ये तेरा जेठाना लगता है, इसलिए चरखे में मत बैठना, और इसमें ककड़ी का देल होती है और उसमें की टीका तुम लगाते हो, इसलिए माथे में लगाए हो, इसलिए तुम इसमें मत बैठना। इसी तरह से तुम बहुत मोटी हो, तुम इस चरखे में मत बैठना, या इससे परदेशी लोग चलाते हैं, अतः तुम इस चरखे में मत बैठना। इस तरह के भाव किए थे, बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने ये व्यक्त किया। कृपाल सिंह शीला जी ने मंगल गीत प्रस्तुत किया बहुत सुंदर ढंग से, जिसमें एक पिता अपनी पुत्री एक पुत्री अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी आप कन्या दान कर दो, यह दान सभी दान से अधिक पुण्यदायक है। इसके सामने भूमि दान, धन दान, गज दान, गौ दान और अन्य कोई भी दान नहीं टिकते हैं। ये अन्य दान अन्य लोग भाई बंधु करते रहेंगे, किंतु कन्या दान तो पिता के ही द्वारा किया जाएगा, जिसका पुण्य बहुत अधिक होता है। इस तरह के भाव उसमें व्यक्त थे। मोहन जोशी जी ने गणेश खुशयाल जी या कुछ नाम नहीं नोट करता, उनकी कविताएं सुनाई। उसमें से एक कविता उन्होंने दगड़ी करके सुनाया, बहुत सुंदर लगा मुझे वो कविता, बहुत प्रभावित किया मुझे, जिसमें उन्होंने एक भाव व्यक्त किया था कि तुम और मैं दोनों पास में बैठे हैं, आपस में बैठते हैं, लेकिन न तुम मेरे पास बैठे हो तो हो, न मैं तेरे पास बैठा होता हूँ। इस तरह की बात है। वास्तव में आज के ये मोबाइल के युग में तो ये और अधिक हो गया है, ऐसा और अधिक हो गया है कि पास में बैठते हुए भी वे पास में नहीं बैठता हूँ। तो मुझे मोबाइल की याद आ रही थी, भले ही वो मोबाइल से संबंधित नहीं था, वो था भावनाओं से संबंधित कि हम साथ साथ बैठे हैं, जब तक दिल नहीं मिलता है तो कुछ नहीं होता है, सामने बैठने से क्या होता है। बहुत अच्छी कविता मुझे लगी। और दूसरी कविता ताछू माता छुमा छुम धिमा, ताछू माता छुमा छुम धीमा ताला करके एक गीत सुंदर गाया, लश्कर कमर टूटी जालो। उसमें एक नायिका का बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो घर से निकली है मेले के लिए और वो बड़ी मनमोहक लग रही, बड़ी सुंदर लग रही है। उसके चेहरे पर जो उसकी लटें हैं वो चेहरे पर आई हैं, उसने नथुली पहनी है, नाक में कनफूल पहने हैं, अनुपम सुंदरी है और वे मेले को कौतिक को जा रही है। तो कहाँ की होगी, कैसे ये किसकी लड़की होगी, कैसे बनी ठनी है, इस तरह उसका सौंदर्य का वर्णन किया, बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा लगा। फिर दिनेश खोलिया जी ने एक गीत और सुनाया था,
जिसमें उन्होंने अपने किसी साथी के लिए कहा था कि सैकड़ों साथी हूँ लेकिन तुम्हारे बराबर कोई भी नहीं है, तुम्हारा जैसा साथी कोई नहीं है, ये भाव उसमें था। लास्ट में सुरेश भवानी जी आए, उन्होंने सभी उपस्थित जन का आभार व्यक्त किया और मोहन कीर्ति पटेल पर जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला और एक किस्सा सुनाया जिसमें एक पहलवान कहीं जाता है, जिसमें वो एक पत्थर को उठाने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं पाता है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है क्यों नहीं उठ रहा, तो उससे प्रकट हो जाते हैं भगवान और उन भगवान के दर्शन पाने से वो कहता है कि हे आपने मुझे दर्शन दे दिए हैं तो आप मेरे गांव चलिए, और वो अपने गांव में ले जाते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने बताई। बड़ा सुंदर रहा आज का 7वां दिन का प्रोग्राम। देखेगा शुरू में ही जोशी जी सोच रहे थे किस ढंग से होगा ये गढ़वाल वाला प्रोग्राम, लेकिन खोलिया जी के अथक दिनेश खोलिया जी के अधिक परिश्रम से 7वां दिन भी हो गया और इतना अधिक सफल रहा कि आज उन्हें कुछ लोगों को बुलाने के लिए समय नहीं मिला। इतना अधिक अच्छा रहा, तो बहुत अच्छा है, आनंददायक आया। समय राजू खोलिया जी नहीं है, खोयाल जी है, खोयाल दिनेश खोयाल जी दिनेश खोयाल जी। अच्छा, दिनेश खोयाल जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब मेरे ख्याल से जोशी जी बुलाएंगे, हसमुख जी को ही बुलाएंगे। धन्यवाद जी, बहुत आभार डॉक्टर तिलक राज जी, बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ चुटकुले के लिए, फिर समापन की ओर जाने के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, तिलक राज जी, शानदार समीक्षा, बहुत आनंद आ जाता है आपकी समीक्षा सुनने में। और दिनेश जी सारा हफ्ता आपने निकाला अकेले, इतने बड़े सुंदर ढंग से, बहुत आनंद आया, हमारा दिल गदगद हो जाता है। आप दिल खोल के बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूँ आगे भी हमारा गढ़वाल प्रोग्राम जो ऐसे ही चलता रहेगा, जब भी आपको मौका मिलेगा। तो चलिए एक छोट चुटकुल छोड़ दो, हंसड़ा लीजिए। तिलक राजू कुछ खाना से जरा ध्यान नहीं निकल जाओ। गिरदा घरवाई गिरदा कोड़े, ओ एक बात बताओ, यदि बेटी तुमको मगर अपन घर लिया था, तुम्हारे घर के सब मच्छर आ जाएगी। जब मैं जो भी लाया तो घर के सब मच्छर आ जाएगी, तो मैं तुम्हारे घर जी सगुनी है नहीं है, तो गिरदा के गुणी के सगुनी है रसे तू तगड़ पत्ते से हमारे घर के मच्छर तेर मैतिया के सारी अनपढ़ नीचे पढ़ी लिखी होना वो समझ गई, गिरदा घर भी तेरा कोई परमानेंट खून चूसड़ी है गो। धन्यवाद 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 आदरणीय हसमुख जी, बहुत आभार। आइए अब हमारे इस पटल पर पूरे सप्ताह भर जिन लोगों की प्रस्तुतियां रही हैं गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम की, गढ़वाली गीतों की, कविताओं की, और जिन जिन लोगों की कविताओं को पढ़ा गया, मैंने यहाँ पर कोशिश की गणेश कुक्षाल गढ़ी जी की कविताओं को पढ़ा, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के कुछ गीत गाने का प्रयास किया। ऐसी हमारे जालंधरी जी की कविता हमारे हसमुख जी ने पढ़ी, और कृपाल सर ने बहुत सारे गीत गाए इस पटल पर, नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत गाए, और खुदेड़ गीत भी यहाँ पर आए, हमारे जो क्या कहते हैं शादी के टाइम पर गाए जाने वाले गीत थे, हल्दी गीत। तो बहुत सारी विविधता के रूप में इस पूरे सप्ताह को सुंदर तरीके से हम सब ने सुना। और हमारे शुरुआत पहले प्रथम दिन में हमारे आदरणीय प्रयास पोगड़ा जी के जन्मदिन के अवसर पर सुनीता ध्यानी जी और उनकी भी प्रस्तुति रही, और हमारे सुरेश भवानी जी की अभी उनके भी विचार हमने सुने आज। तो यह बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं आशा करता हूँ कि अगले सप्ताह जब इस भाषा का कार्यक्रम होगा तो हम सब लोग नई नई चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे, और रचनाकार भी इसमें ज़रूर अपना आशीर्वाद देगा। इन्हीं कामनाओं के साथ सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के संगीतमय कार्यक्रम में आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली। सबको प्रणाम।